अपना अंतिम पादप वर्ग है वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म से पहले हमने शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म इन चारों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो शैवाल में जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा पादप है, उनमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। टेरिडोफाइटा में विकसित जड़, तना और पत्तियां पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन उनमें जो एदा है, कैम्बियम है, उसका अभाव होता है। ठीक है, जिसके कारण उनमें द्वितीयक वृद्धि है वो नहीं होती है। जो टेरिडोफाइटा है वो विकसित पादप श्रेणी में आते हैं। विकसित जड़, तना, पत्ती है वो पाई जाती है। विकसित सन तंत्र है, जाइलम और फ्लोएम वो पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइटा पादप है उनमें फूल है वो नहीं लगते, पुष्प नहीं लगते। पुष्प नहीं लगते तो इन पादपों के जो बीज है वो अनावर्त होते हैं, उन पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी भी कहते हैं। अपना अंतिम जो पादप वर्ग है वो है एंजियोस्पर्म। देखो, एंजियोस्पर्म पादप वर्ग है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन से पादपों को इनमें सम्मिलित किया जाता है। देखो, एंजियोस्पर्म शब्द दो शब्दों एंजियोन प्लस स्पर्मा से बना है। यानी एंजियोस्पर्म जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के दो शब्द है, एंजियोन और स्पर्मा। इन दोनों शब्दों को मिलाकर एंजियोस्पर्म शब्द है वो बनाया गया है। एंजियोन, इसमें एंजियोन का अर्थ आवरण। एंजियोन का अर्थ तो होता है आवरण और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, अर्थात सभी आवर्त बीजी पादपों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी ऐसे पादप जिनके बीज है वो आवृत होते हैं, जिनके बीज पर आवरण पाया जाता है, इन पादपों को एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर सम्मिलित किया गया है। इन पादपों से हमारी दैनिक जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी एंजियोस्पर्म पादप है, इन एंजियोस्पर्म पादपों से हमारी दैनिक जीवन की बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे अनाज है, दालें हैं, तेल है, तिलहन है, सब्जियां हैं, फल है, तो औषधियां हैं अनेक प्रकार की। तो ये सभी जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो इन एंजियोस्पर्म पादपों से हमारी पूर्ति होती है। ठीक, विश्व में इनकी 2,60,000 जातियां पाई जाती है। पूरे विश्व के अंदर एंजियोस्पर्म जो पादप है इनकी 2,60,000 जातियां हैं वो है। इन जिनमें से भारत में 17,772 व राजस्थान में लगभग 2,200 जातियां पाई जाती है। तो विश्व के अंदर तो इनकी जातियां हैं वो 2,60,000, भारत के अंदर इसकी जातियां है 17,772 और राजस्थान में लगभग 2,200 जातियां हैं वो एंजियोस्पर्म पादपों की पाई जाती है। इन पादपों में पुष्प, फल व बीज का निर्माण होता है। तो ये ऐसे पादप है जिनके अंदर पुष्प, फल और बीज बनते हैं। तो हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि उनमें पुष्प और फल नहीं बनते, लेकिन उनमें बीज बनता है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन जिम्नोस्पर्म का बीज अनावर्त होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म पादप है, इनके अंदर पुष्प भी लगते हैं, फल भी लगते हैं और बीज भी लगते हैं, और बीज है वो आवृत होते हैं। बीज के चारों ओर फल भित्ति का आवरण पाया जाता है, यानी बीज के चारों ओर फल भित्ति है वो उपस्थित होती है। इन पादपों में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। तो इनकी विशेषताएं हम नीचे पढ़ेंगे। तो एंजियोस्पर्म पादप है, एंजियोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियोन और स्पर्मा। एंजियोन का अर्थ होता है आवरण और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, यानी सभी आवरण वाले बीज जो पादप है, आवर्त बीजी बोलते हैं जिनको, वो सभी पादप इसके अंदर आते हैं। ठीक है, हमारी दैनिक जीवन की इन पादपों से हमारी जो दैनिक जीवन की अनेक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है। विश्व के अंदर इनकी 2,60,000 जातियां हैं, जिनमें से भारत में लगभग 17,772 जातियां हैं वो पाई जाती है। राजस्थान में इनकी जातियां हैं वो है लगभग 2,200। ठीक है, इन पादपों के अंदर पुष्प, फल और बीज लगते हैं, और बीज है उसके चारों ओर फल भित्ति का आवरण है वो पाया जाता है। अब इन पादपों की विशेषताएं क्या है, देखो,
सबसे पहली विशेषता है ये पादप विश्व के लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पादप विश्व के लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी पूरे विश्व के जितने भी स्थान है सभी स्थानों के ऊपर ये पादप है वो उपस्थित होते हैं। ये शुष्क तथा मरुस्थलीय आवास में भी उपस्थित होते हैं, यानी मरुस्थलीय आवास है, मरुस्थलीय आवास के अंदर भी ये पादप पाए जाते हैं। जैसे अपने मरुस्थलीय आवास में खेजड़ी है, रोहिड़ा है, ये पादप होते हैं। तो ये पादप एंजियोस्पर्म के ही पादप है। इसमें मुख्य पादप बीजाणुद्भिद होता है जो जड़, तना व पत्तियों में विभेदित रहता है, यानी इनका मुख्य पादप शरीर है वो बीजाणुद्भिद होता है। इनका मुख्य पादप शरीर है वो क्या होता है, बीजाणुद्भिद। और बीजाणुद्भिद पादप है इनका वो जड़, तना और पत्तियों के अंदर विभेदित रहता है। और जब इन पादपों के ऊपर युग्म पुष्प लगते हैं, जब इन पादपों पर क्या लगेंगे, पुष्प, तो पुष्प लगने पर जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वो आती है। तो मुख्य पादप शरीर तो बीजाणुद्भिद होता है, लेकिन जैसे ही पुष्प लगेंगे तो इनकी युग्मकोद्भिद अवस्था आ जाएगी। पुष्प है उसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग होते हैं, दोनों जननांग से युग्मक बनते हैं। युग्मक के संलयन होगा जिसे निषेचन कहते हैं, निषेचन से युग्मनज बनता है, यानी युग्मनज है वो भ्रूण बनाता है, और भ्रूण है वो बीज के अंदर होता है। जब बीज नया पादप बनाता है तो वापस बीजाणुद्भिद अवस्था आ जाती है। तो इस प्रकार से इनके अंदर जो बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्था है वो एक दूसरे के अंदर अंतर परिवर्तित होती रहती है। इनमें सूक्ष्म से लेकर विशालकाय तक सभी पादप पाए जाते हैं। छोटे से लेकर बड़े से बड़े पादप है वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये ज्यादातर स्वपोषी होते हैं, यानी ये पादप अधिकतर स्वपोषी है, अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जबकि कुछ जैसे अमरवेल या कष्टकुटा परजीवी होता है, यानी कुछ पादप है जैसे अमरबेल है, कष्टकुटा है, ये पादप परजीवी होती हैं। परजीवी का अर्थ है जैसे अमरबेल है ये दूसरे पादप के जो तना है, उनकी जो टहनियां है उनके ऊपर रहती है और उन पादपों से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं उनको परजीवी कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म के कुछ पादप भी हैं, अमरबेल है, कष्टकुटा है, ये परजीवी होते हैं। और निपेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा आदि कीटहारी पादप होते हैं। ठीक है, निपेंथिस है, डायोनिया, ड्रोसेरा, ये पादप है ये कीटहारी होते हैं, यानी ये कीटों का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। और ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन पोषक तत्व है, इसकी पूर्ति करने के लिए, नाइट्रोजन पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ये घास, शाक, शूप, वृक्ष व लताओं के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, घास क्या होती है पता है, ये सभी वो दूब है, घास है, जो एकदम छोटे छोटे होते हैं वो एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। शाक आते हैं, शाक पादप क्या होता है, जिनकी हाइट है वो थोड़ी कम रहती है, जिनका तना है वो कोमल रहता है, जैसे तुलसी का पादप है, यानी उस आकार के पादप भी इनके अंदर पाए जाते हैं। सूप बोलते हैं जैसे झाड़ी जिनके ऊपर कांटे लगे रहते हैं, कांटे वाले पादपों को क्या बोलते हैं, सूप। वृक्ष जिनका तना बड़ा होता है, काष्ठी होता है, जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, वो होते हैं वृक्ष। और लताओं का मतलब बेल, जो दूसरे पादपों के ऊपर या किसी और चीज के सहारे खड़ी रहती है, उनको बोलते हैं लताएं। यानी इन सभी रूपों के अंदर एंजियोस्पर्म के पादप है वो पाए जाते हैं। इनमें संवहनी उत्तक, जाइलम व फ्लोएम पूर्ण विकसित होते हैं। इनके जो संवहन उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम, ये पूर्ण रूप से विकसित पाए जाते हैं। जाइलम में वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मर्दूतक और वह जाइलम रेशे पाए जाते हैं। यानी जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है और एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर ये चारों प्रकार की कोशिकाएं हैं वो जाइलम में उपस्थित होती हैं। जाइलम की चारों कोशिकाएं कौन कौन सी है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। तो ये चारों जो कोशिकाएं हैं वो जाइलम के अंदर उपस्थित होती है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक व फ्लोएम रेशे पाए जाते हैं। फ्लोएम के अंदर भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है,
फ्लोएम के अंदर होती है एक तो चारनी नलिकाएं, एक होती है सह कोशिकाएं, एक होता है फ्लोएम मृदुतक और एक होता है फ्लोएम रेसे। ये चारों कोशिकाएं फ्लोएम में भी उपस्थित होती है। यानी ये पादप है, ये पूर्ण रूप से विकसित पादप की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़े हैं इनके, एक बार वापस रिविजन कर लेते हैं। इनकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता थी इसकी, ये पादप विश्व के लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये शुष्क या मरुस्थलीय आवास में भी उपस्थित रहते हैं, यानी विश्व के सभी स्थानों पर हैं। मरुस्थलीय आवास में भी ये पाए जाते हैं, मरुस्थल में भी ये पादप है वो होते हैं। इनमें मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्विद जो जड़ तना और पत्तियों में विभेदित रहता है। इनका जो पादप होता है जिसमें जड़ तना और पत्तियां और लगी रहती है, इस पादप शरीर को बीजाणुद्विद बोलते हैं। इस पादप शरीर को क्या बोलेंगे? बीजाणुद्विद। इसमें सूक्ष्म से लेकर विशालकाय तक सभी पादप आते हैं, यानी जो एंजियोस्पर्म वर्ग है इसके अंदर छोटे से लेकर बड़े से बड़े पादप है उनको सम्मिलित किया जाता है। ये ज्यादातर स्वपोषी होते हैं, यानी ये अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। कुछ पादप है जैसे अमरबेल या कष्टकुटा, यानी अमरबेल को ही कष्टकुटा कहते हैं, ये पादप है ये होते हैं परजीवी, यानी दो से पादप के ऊपर रहकर अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। कुछ पादप और हैं जैसे निपेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा, ये कीटहारी पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करके अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अब ये पादप है, इन पादपों के अंदर घास, शाक, सूप, वृक्ष और लताएं के रूप में पाए जाते हैं, यानी घास के रूप में भी एंजियोस्पर्म होते हैं, शाक के रूप में छोटे आकार के मध्यम आकार के पादप है वो उनके रूप में भी होते हैं। झाड़ी है, सूप का अर्थ होता है झाड़ी जिनमें कांटे लगे रहते हैं, उनके रूप में भी होते हैं। बड़े वृक्ष है नीम का, जैसे नीम, पीपल, खेजड़ी, ये वृक्ष के रूप में भी होते हैं। और लताओं के रूप में यानी बेल के रूप में भी ये पाए जाते हैं। इनमें सवनी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम पुनः विकसित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम पूरे रूप से विकसित पाए जाते हैं। जाइलम में जो चार कोशिकाएं होती है वो चारों कोशिकाएं उपस्थित होती है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मर्दुतक और जाइलम रेसे। ऐसे ही फ्लोएम में भी चारनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मर्दुतक और फ्लोएम रेसे हैं वो इनमें उपस्थित होते हैं।